नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, टीएमसी में भयंकर कोहराम मचा हुआ है। सोनिया कांग्रेस का ममता को जड़ से खत्म करने का भयंकर प्लान। आज का वीडियो बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक है। वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को वीडियो शेयर करें। इस वीडियो को भाई हाइप भी करना, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक टाइम था जो ममता को देश की सबसे फाइटर नेता माना जाता था, और कहते थे विपक्ष की जो फाइटर है ना वो ममता है। सोनिया, सपा, आम आदमी पार्टी, देश की जो विपक्ष की पार्टी थी वो ममता को बहुत बड़ा नेता मानते थे और फाइटर कहते थे। ममता की टक्कर का कोई नेता नहीं है। लेकिन अब हालात ये हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद अभिषेक बनर्जी जो भतीजा है ममता का, और ममता बनर्जी 15-20 दिन तो घर से बाहर भी नहीं निकले। और उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल के देखा तो लोगों ने उनका कोई साथ नहीं दिया। उसके बाद बंगाल सीआईडी है वो भी एक्टिव होगी और अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमा दिया। नोटिस थमने के बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया ममता बनर्जी ने, और अभिषेक बनर्जी को उतार दिया जमीन पे। जैसे ही घर से बाहर निकले अपने कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई थी उसके घर पे गए। उसके बाद बंगाल के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, महिलाओं ने अंडे फेंके, और विक्टिम कार्ड खेलना चाह रही थी ममता बनर्जी। एक हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, वहां से छुट्टी दे दी। दूसरे में गया, ममता भी पहुंच गई वहां पे, और डॉक्टरों के साथ जो व्यवहार किया था ये वीडियो भी सभी भाइयों ने देख लिया होगा। और ऐसा कोहराम मच गया कि ममता जो भी मीटिंग बुलाती है, जहां भी प्रदर्शन कराती है, वहां पर 80 विधायकों में से मुश्किल से 15-20 विधायक जाते हैं। बाकी के जो 50-60 विधायकों ने मीटिंग अटेंड करनी भी छोड़ दी, प्रदर्शन में भाग लेना भी छोड़ दिया, और एक तरह से ममता की बातें माननी भी छोड़ दी। 2 दिन पहले ममता ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें टीएमसी के 80 विधायकों में से कुल 15-20 विधायक पहुंचे, और टीएमसी ने वह मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? जो विधायक जीतते हैं ना, उनको ये डर है कि ममता के साथ रहेंगे तो बंगाल की जो नई सरकार है वो उनके खिलाफ ज्यादा तेजी से एक्शन लेगी, और वो एक तरह से फरार है पार्टी से। ना वो प्रदर्शन में आते हैं, ना वो मीटिंगों में आते हैं, और ना वो एक तरह से ममता की बात मानते हैं। और ममता बनर्जी को ये डर है अभी पार्टी टूटेगी। लेकिन यहाँ एक खेल क्या है कांग्रेस का, कांग्रेस को पता है यही टाइम है ममता की जड़ खोदने का, और कांग्रेस ने ममता की जड़ खोदनी शुरू कर रखी है। अभी अब ममता की जड़ खोद दी ना, तो ये जो वोट है, अल्पसंख्यक जो वोट है, वो कांग्रेस के पाले में चली जाएगी, और कांग्रेस इस समय का फायदा उठाना चाह रही है। 6 मई को ममता ने मीटिंग करी थी ना, उस टाइम उनके विधायक 80 में से 10 गैर हाजिर थे। उसके बाद 19 मई को मीटिंग करी तो 35 गैर हाजिर हो गए, और 31 मई को जो मीटिंग करी थी 80 में से 60 विधायक गैर हाजिर थे उस मीटिंग में। इससे यही हवा चल गई बंगाल में कि ये विधायक जाना चाह रहे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी ने ताला लगा दिया, लॉक कर दिया कि इन विधायकों को नहीं लिया जाएगा। क्यों? ये अपने फायदे के लिए टीएमसी से भाग करके बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। इन्होंने जो कुकर्म कर रखे हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ खड़ा, और एक्शन से बचने के लिए इधर भाग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस है ना, वह बाह फैला खड़ी है। वो ये चाह रही है जैसे ये 60 विधायक वहां से भागे, कांग्रेस उनका लपके, और उसके बाद जनाधार खत्म हो जाएगा अपने आप ममता बनर्जी का। और कांग्रेस इस बारे में सही समय का इंतजार कर रही है। अभी ममता को जड़ से कति प्लान करना है, और इस बात को लेकर के काफी गर्मा गर्म चर्चा है बंगाल के अंदर और कांग्रेस के अंदर। या मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से घमंड बोलता था ना ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का, चुनाव का जो प्रचार हो रहा था, जब जिस तरह से अभिषेक बनर्जी धाड़ रहा था गृह मंत्री को लेकर के, 4 मई के 12 बजे बात रुक कर दिखाना, इस होटल में रुके तो हमारी बदौलत रुक रहे, जो कि था उनका घमंड। देश की राष्ट्रपति वेस्ट बंगाल गई थी इलेक्शन से पहले, उनके साथ जो व्यवहार किया, जो
गुस्ताखी की उनके सम्मान में उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया गया। ये है ममता बनर्जी का घमंड था, अभिषेक बनर्जी का घमंड था और टीएमसी का घमंड था। अब 80 विधायक जीते टीएमसी के, लेकिन 80 में तो 60 गायब है टीएमसी से। और अब ममता जिस तरह से छुपी रही है ना, अंडरग्राउंड हो रही है, कभी मदद मांगती है कांग्रेस से, कभी अखिलेश से मांगती है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कांग्रेस नीचे नीचे उसकी जड़ भी खोद रही है। जड़ ये खुदेगी क्यों? राजनीति में हर आदमी अपना अवसर देखता। अब कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस का जनाधार टीएमसी लेगी थी, अब कांग्रेस हालात देख करके, समय देख करके टीएमसी का जनाधार लेना चाह रही है और ये सही मौका है और इस मौके का फायदा उठाएगी। टीएमसी में ना अब ममता के साथ एक दो विधायक हैं जो उनकी मजबूरी है, नहीं तो बाकी है आप अपना रास्ता तलाश रहे हैं और मीटिंगों में नहीं आते, ना जवाब देते। और दो विधायकों को तो सस्पेंड कर दिया टीएमसी से, उन पर आरोप लगा दिया आगे भाई अवैध गतिविधियों में पाए गए हैं, पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में पाए गए हैं, लेकिन उन्होंने पूरा भांडा फोड़ दिया। अब किसी भी मीटिंग में, किसी भी उसमें हमारी नहीं सुनी जाती, वहां चलती है एक ही आदमी की, और किसी विधायक को बोलने नहीं दिया जाता, मुंह चुप रखना पड़ता है। इसलिए इस तरह की पार्टी में रहना ठीक नहीं है और वे खुल के अब मैदान में आ गए हैं और ममता के खिलाफ उन्होंने एक तरह से आवाज उठानी शुरू कर दी है और ये दर्शाना शुरू कर दिया भाई टीएमसी में बंधन में थे। यहां पर एक बात और बताऊं देशवासियों, ममता ना जहां भी जाती थी, जिस प्लेटफॉर्म पर जाती थी ना, हमेशा वो घमंड की बात करती थी और इस तरह की बातें करती थी। चुनाव प्रचार में यह भी कहा एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूं ना, जब तक हिंदू सेफ है, नहीं तो क्या लोग तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। इस तरह की बातें करती थी ममता और ममता का भतीजा। लेकिन क्या है, बंगाल की जनता ने ऐसा इलाज कर दिया, अब कभी ऊपर आसमान देखती है, कभी नीचे जमीन देखती है, और ममता के और भतीजे के साथ में कोई नहीं है। जहां भी जाते हैं कोशिश भी कर ली विक्टिम कार्ड खेलने की, लेकिन पब्लिक का एक ही भी आदमी साथ नहीं आ। जहां भी ये एमएलए जाते हैं वहां चोर चोर के नारे लगते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं और अंडे फेंके जाते हैं। महिला का जो उग्र रूप देखा ना अभिषेक बनर्जी पे, जो अंडे फेंके जा रहे थे, वहां महिलाओं का भी जो उग्र रूप देखा ना, उससे ये पता चल सकता है कि लोग ममता के शासन से कितने परेशान थे। जिस दिन नतीजे आए ना, उस दिन कलकत्ता में जो सेक्रेटरिएट है उसके जो कर्मचारी थे, उनकी जो खुशी है ना वो देखने को बढ़ रही थी। एक दूसरे की मिठाई खा रहे थे, तिलक लगा रहे थे। उससे भी ये पता लगता है कि लोग ममता के शासन से कितने खपाते, कितने डरे हुए थे। अब मौका देख रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि जो विधायक 60 एमएलए हैं वो पार्टी की मीटिंगों में नहीं आ रहे, पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं धीरे धीरे चुपचाप है। और ये भी है भाई 80 विधायकों में से 50 विधायकों ने अलग से गुप्त मीटिंग भी करी है टीएमसी के विधायकों ने। वे सारे मिलकर के टीएमसी को छोड़ना चाह रहे हो, नई पार्टी करना चाह रहे हो, या कांग्रेस में जाना चाह रहे हो। बीजेपी में जाना चाह रहे थे लेकिन बीजेपी ने लॉक लगा दिया, भाई हम इन विधायकों को नहीं लेंगे। अब ममता की जो है ना पार्टी टूट के कगार पे है और कोहरा मचा हुआ है बुआ भतीजे में, लोगों से बात करने से भी शर्मा रहे हैं। क्यों? नतीजा किसका था, किस चीज की देन थी? उनके घमंड की देन थी। इस वीडियो को भाई आखिर तक देखे, आगे जैसे भी नई बात आएगी सभी भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।